बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी जहन्नमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बचाएंगे। एक रिवायत में आया है कि एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ उदास हैं। उन्होंने कहा कि प्यारे नबी, मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम देख कर आया हूँ और उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, जहन्नुम में 7 दर्जे होंगे और उनमें से सबसे निचले दर्जे में अल्लाह मुनाफिक को डालेगा। उसके ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह मुशरिकों को डालेगा। उसके ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की पूजा करने वालों को रखेगा। चौथे दर्जे में अल्लाह आग की इबादत करने वालों को रखेगा। उसके ऊपर वाले तीसरे दर्जे में यहूदियों को रखा जाएगा और फिर ईसाइयों को दूसरे दर्जे में रखा जाएगा। इतना कहकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चुप हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल तुम चुप क्यों हो गए? बताओ पहले दर्जे में कौन होगा? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, सबसे ऊपर वाले पहले दर्जे में अल्लाह ताला आपके उम्मत के गुनहगारों को डालेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत के गुनहगार भी जहन्नम में डाले जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करने लगे। किताबों में लिखा है कि 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत रही कि आप नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, नमाज पढ़ाते और फिर अपने हुजरे में चले जाते और हुजरा बंद कर लेते। हुजरे के अंदर अल्लाह के सामने दुआ में मशगूल हो जाते। सहाबा इकराम बहुत परेशान थे कि आपको क्या हो गया है। आप किसी से बात भी नहीं करते थे और नमाज पढ़ाने के बाद हुजरे की तन्हाई से प्यार फरमा लेते। आप घर पर भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे थे। आखिर मामला क्या है? जब तीसरा दिन था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ये बर्दाश्त न कर सके और जल्दी से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास पहुँचे। दस्तक देकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के महबूब, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस चले गए और फिर रोते हुए जाकर हज़रत उमर से कहा कि उमर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया है, इसलिए तुमको जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजरे मुबारक के दरवाज़े पर आए और 3 बार तेज़ आवाज़ से सलाम किया, लेकिन हुजूर की तरफ से कोई जवाब न मिला। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो भी वापस चले गए। वापसी पर उनकी मुलाकात हज़रत सलमान फ़ारसी से हुई तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि सलमान, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया था कि ये मुसलमान तुम मेरे अहले बैत में से हो, इसलिए तुम जाओ। हो सकता है कि आपके ज़रिए अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलने का कोई सबब बना दे। और फिर उन्होंने भी जाकर सलाम किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब न मिला। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा गया। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कोई दूसरी तरकीब क्यों न करूं। वो खुद दरवाजे पर जाने के बजाय अपने घर गए और हज़रत फ़ातिमा से जाकर कहा कि फ़ातिमा, 3 दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीब हालात हैं। आप हुजरे में तन्हाई में हैं। जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो चेहरे पर गम के आसार नज़र आते हैं, आँख नम होती है और आप किसी से बात भी नहीं करते। इसलिए तुम जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ। हो सकता है दरवाज़ा तुम्हारी वजह से खोल दिया जाए। और फिर हज़रत फ़ातिमा वहाँ तशरीफ़ लाईं और उन्होंने भी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया। आखिरकार हुजूर ने अपनी बेटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया और अपनी बेटी को अंदर बुला लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी क्या हालत हो गई है? आप 3 दिन से मजलिस में भी नहीं आए, हुजूर की तन्हाई इख्तियार किए हुए हैं
और चेहरे अनवर पर उदासी के आसार हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बताई। फातिमा, जिब्राइल ने आकर मुझसे कहा है कि मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार लोग जहन्नम में जाएंगे। फातिमा, मुझे अपनी उम्मत के उन गुनहगारों पर तरस आता है और मैं अपने रब से रो रो कर दुआएं कर रहा हूँ कि उन्हें जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाए। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से एक लंबा सजदा किया और सजदे के अंदर भी रोते हुए आखिरकार अल्लाह की तरफ से वादा आ गया कि महबूब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि क़यामत के दिन वो मुझे खुश कर देगा और मैं तब तक नहीं राज़ी हूँगा जब तक कि मेरी उम्मत का आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। सुबहान अल्लाह। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।